16 तारीख का उत्तर प्रदेश रहेगा और 15 तारीख का प्रोग्राम रहेगा जबलपुर में। तो 16 तारीख को फिर नहीं रहेंगे, फिर भी 2-3 दिन बाहर रहेंगे, हमको तो रहेंगे। तो ठीक से आप आगे का कोई दिक्कत नहीं। वहां पे जाएंगे तो प्रोग्राम होगा, तो 3 दिन के प्रोग्राम वहां पे वो जो संयुक्त मोर्चे के लोग हैं बिताते हैं बंगाल में 12, 13 और 14 तारीख को। वहां भी खरीद हो रही है चावल पे, एमएसपी में 12% खरीद होती है। परसेंट में किसान कैसे जिंदा रहेगा? ये तो एमएसपी का बड़ा सवाल है देश में। फसलें जो बड़ी कंपनियां आएंगी, फसलें आधे रेट में मुफ्त है किसान को। और आंदोलन का ये लगता है कि आंदोलन लंबा चलेगा, हमको उसी की प्लान हमको बढ़ानी है। मजदूर भी आपके साथ में आ गया, जो दुकानदार है वो भी आगे वो भी बर्बाद हो गया, क्योंकि स्कूल सरकार उनकी भी नहीं रही। जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएगी, मॉल सिस्टम आ जाएगा, तो एक शहर में 2 मॉल खुलेंगे, तो सब दुकानदार सड़कों पर पीड़े, उसको भी रास्ता नहीं बैठा क्या बेचेंगे क्या करेंगे। रेलवे जा ही नहीं, निजीकरण में जा रही है रेलवे भी। उनकी भी जो रेलवे की जो यूनियन है, जो मजदूर के उनकी है, वो भी सब साथ में क्या हो रही है। जो कूली है हम रेलवे स्टेशन पर, तो सारे कूली इकट्ठे हो गए। उन्होंने किसान एक जिंदाबाद के नारे लगाए, तो उन्हें पता चला भाई आपका उससे क्या मतलब। उन्होंने कहा कि हम गांव के किसान हैं, तो उन्होंने कहा कि गांव के किसान हैं हम जो शहरों में नौकरी करते हैं, गांव के किसान है, रेलवे के कूली है और देश के निर्माण का काम है। यहाँ जो मजदूर आता है वो भी वही है, गांव का किसान है वो, उसके पास में जमीन से 1 बीसवा जमीन हो, लेकिन गांव से आ रहा है। उस शहर में मजदूर पढ़ा जाता है, सरल बस्तियों में रहता है और देश के निर्माण में एक बड़ा योगदान उसका है। ऐसे फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर हैं, वे भी गांव के किसान हैं, गांव के मजदूर हैं, लेकिन शहर में आने के को दूसरे तरीके की देखा जाता है। किसी की नौकरी छोटी है, किसी की बड़ी है, हालात सबके खराब है। आटा दाल का भाव तो उसको ध्यान में पता चलता है कि क्या आटा दाल का भाव है। आज भी किसान अपनी फसलें जोता है, वो भी की फसल होती किसान ने अभी 3 दिन पहले, क्योंकि उसको भाव नहीं मिला। उसने कहा कि जब मैं इसकी कटाई करके घर पर लेके गया, उसका खर्चा लगा वो भी किसान उसने एग्जाम देता हूँ, कहते हैं इसको ले लो, इसको तो बेचारी है, मुझे खेत खाली करना। तो हालात ये हो जाएगी देश में, तो किसान क्या करेगा? गांव से 2 तरह के लोग अभी प्लान कर रहे हैं। पहला है कि जिसको कोई रोजगार नहीं मिल रहा, जो फसलों का नुकसान हो रहा है, जो छोटा किसान है, जो मजदूर है, वो गांव छोड़ रहा है। उसके बाद में जो पढ़ा लिखा आदमी है, उसने कहा कि गांव में कुछ नहीं है, मेरी नौकरी करती, मैं गांव छोड़ रहा हूं। तो अगर गांव की एग्रीकल्चर पॉलिसी ठीक होती तो कम से कम 1 आदमी तो गांव में रहता। आपकी पूरी जमीन छीनने का प्रोग्राम बना हुआ है सरकारों का, बिजली नहीं, 2 पशु हो गए तो कमर्शियल कनेक्शन, फसलें आधे रेट में बेच रहे हो, दुनिया भर के टैक्सेस लग रहे हैं, ट्रैक्टर 10 साल पुराना चला नहीं सकते। तो ये और नहीं तो क्या ये सवाल है कि किसान की जमीनें कैसे छीनी जाए। आंदोलन चल रहे हैं, बहुत मीडिया हाउस, बड़े बड़े चैनल पहले तो दिखा भी रहे, और अगर दिखाए रहे उनके ऊपर क्लेम करा जाए, उन्हें कहते कि जो
ये गाजीपुर जो किसान क्रांति के थे खाली हो गया, सब टूट गए, उनका कुछ नहीं रहा वहां पर। तो वही उनको ये है कि श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि 100 गाली मुझ तक हम माफ करेंगे आपकी, लेकिन 100 गाली के बाद में कार्रवाई हुई थी। तो ये भी जो मीडिया हाउस है जो खिलाफ प्रचार करते हैं, 100 दिन तक माफ कर जाएंगे, 100 दिन तक। आपको जो कहना है 100 दिन तक हमारे खिलाफ झूठा प्रचार करो। जो मीडिया हाउस पूरा नगेरियन को 75 दिन हो गए, एक महीना उन्हें ठीक दिखाया। कुछ मीडिया के हाउस है, कुछ प्रेस के लोग हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया है। 100 दिन के बाद में हम भी अपना कदम उठाएंगे उन मीडिया हाउस के खिलाफ। आपको करना भी हो जाए उनके पास नहीं, हम नहीं करेंगे, नहीं करें, किसका ठिकाना है आपको बदनाम करने का। आपके कपड़े नहीं दिखानी, आप मत दिखा दो, लेकिन ये गुंडागर्दी एक तरफा चल रही है, वो नहीं चलेगी आपके लिए। जैसे दूसरी फैक्ट्रियों पर ताले जमते थे, या तो आप ठीक काम कर लो, नहीं तो हिसाब किताब आपको भी देना पड़ेगा। आपके विवादित हिंदुस्तान से पैसे लेकर भागे हैं, और रमेश चंद्रा 3600 करोड़ देकर यहां से भाग्य बहुत पैसा देता था, 1 रुपया पैसा लेता था। चीन का मालिक सुभाष चंद्र, उसके यहाँ पे घूमने, उसके यहाँ पर हमारे खिलाफ प्रचार करेंगे। 100 दिन तक माफ कर जाएंगे, उसके बाद में मीडिया हाउस का ताला लगा, वैसी होगा नहीं मीडिया हाउस के खिलाफ। अगर सही नहीं दिखाना तो मत दिखाओ, गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। ये काम खोल कर सुन लो। पहला तो मालिक कौन है तुम्हारा? पहले था मालिक तुम्हारा भाग्य पैसे लेकर देश का बहुत क्लास जितना काम बहुत पढ़ाते भाई, काम बोलने दे रहे हो स्कूल, बहुत लेक्चर देते थे। देश का पैसा लेकर 3600 करोड़ रुपया जो भी पता चलाएगा लेकर भाग्य, आप झूठे प्रचार करेंगे हमारे खिलाफ। किसान इतना कमजोर नहीं है, ये काम खोल के सुन लो। हमें नहीं चाहिए आपका एक देखे, आप हमारे उसमें दिखाओ। अगर दिखाना तो ठीक दिखाओ, नहीं दिखाना तो हमारे खिलाफ भी दिखाना बंद करना पड़ेगा आपको। हम बाबा कहते हैं कि कैमरा और कलम में बंदूक का पहरा है, लेकिन ये एक तरफा हो गया। मतलब किसको खुश करना चाहते हो सरकार को? ये तो सोशल मीडिया का धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये दिखाना है हमको। इनके खिलाफ भी प्रस्ताव करेगा, कोई प्रेस के लोग दिखा रहे तो उसको जेल में भेज दे, उसका नहीं उसके साथ आप ले। कोई विधायक अगर किसान के पक्ष में खड़ा हो गया, इंडिपेंडेंट विधायक, तो उसे घर पे उसके रिश्तेदारों के यहाँ, उसकी लड़कियां, उसके भारतीय पिछली चर्चा जो रिश्तेदारों से थे, उनके घर पर सबको पुलिस बैठा दी। अरे सब गुंडागर्दी थोड़ा है कि सरकार के खिलाफ बोलना पूरे देश का बात थोड़ा हो गया। क्यों इस्तेमाल कर रहे हो वही एजेंसी का? आप ये खिलाफ काम करोगे, ये देश का किसान इकट्ठा होगा, देश का जवान इकट्ठा होगा, देश का नौजवान है वो भी इकट्ठा होगा, देश का व्यापारी भी साथ कमाएगा, देश का जो मजदूर है वो भी साथ कमाएगा, दुकानदार भी साथ कमाएगा। यहाँ पर रास्ते की बात हो रही, हमने कहा कि 26 से पहले जो रास्ते खुले हुए थे उन रास्तों को आप खोल दो। उन रास्तों को बंद करा जा रहा है कि दिल्ली की जनता जो गाजियाबाद और उसकी जनता है ये दुखी हो। उन्हें कहा जी आप लगे रहना, अगर ये आंदोलन टूट गया तो ये देश नहीं बचना।
देश को वो बेचने का काम करा जा रहा है। होगा एक दिन आंदोलन, सरेंडर का भी होगा, महिलाएं आएंगी। इस दिन बंद का आह्वान 25 तारीख को अपने घर के बाहर सरेंडर की जरूरत है, लटका कर रखने सकते। इस सरेंडर का भी आंदोलन होगा एक दिन। ये महिलाएं आओगी, 350 रुपए का सिलेंडर 850 का डाल दिया, कोई कहने वाला नहीं है। देश में जितने भी नौकरी पेशे वाले लोग थे, उनको पेंशन खत्म कर दी उनकी। फोर्सेस की मिलिट्री की पेंशन खत्म कर रहे हो आप, लेकिन एमपी एमएलए की पेंशन रहेगी, एक नहीं, दो रहेगी, 3 रहेगी, सारी उनकी सुविधाएं मिलती रहेगी, और कर्मचारियों को आप पेंशन खत्म करोगे। ये तो चलने वाला नहीं है। हमें भी पता, जिस तरह से ममता बनर्जी को एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करी गई, वो पहली महिलाएं लड़ने थी वहां पर, उन्हें कहा कि सब तोड़ फोड़ कर लड़ाओ उसको। वहां से खबरें आई कि खाप पंचायतों की मदद चाहिए वहां पे। मैं कहा कि हरियाणा की खाप पंचायत मेरी मदद करे, सहयोग आ गया उसका खाप पंचायतों से। जाहिर है कि वहां पे 13 तारीख में हमारा पॉलिटिकल एजेंडा तो नहीं है वहां पे, हमारा है कि वहां के किसानों को एमएसपी फिर उसकी खरीद हो रही या नहीं हो रही। हम वहां के किसान से पूछेंगे, बात करेंगे। 2 मीटिंग है वहां पर, 13 तारीख की हमारी है, वहां इसके एजेंडे पर हम बात करेंगे। वो जगह में 5 तारीख तक प्रोग्राम लग रहे, उत्तराखंड के हैं, हरियाणा है, पंजाब है, पंजाब तो नहीं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और ये कर्नाटक, ये सब जगह के प्रोग्राम लगे हुए हैं। आप ये आंदोलन चलाते रहे, अपने लोगों को बुलवाओ। ये 2021 का जो साल होगा, ये आंदोलन का साल होगा। अगर आपने आंदोलन करे तो ये जमीनें बचेगी, ये किसानी बचेगी, ये देश बचेगा। और खाली किसान का मसला नहीं रहा, देश को बचाना है तो आंदोलन करना पड़ेगा। अब जितने भी पदाधिकारी हैं उनको सबको बता दो, 17 तारीख को यहाँ पर शामिल हो जाए। जो लोग पदाधिकारी अपने घर में होली मनाने की कोशिश करता होगा वो आ जाए, होली से पहले आ जाए, होली के बाद हम आ जाए। अब यहाँ पर जरूरत है, बहुत लोग यहाँ पे है कि आपके टेंटू को भी तोड़ने का काम करेंगे, आपके टेंटू पर पत्थर फेंकने का काम करेंगे, आपके टेंट में आप फिल्में दिखाने का भी काम करेंगे। अब जरूरत है कि अपने टेंटू की भी पहरेदारी खुद आपको करनी होगी। कोई भरोसा नहीं है किसी का। ये जो पार्टियां हैं ये तोड़ फोड़ में विश्वास करती है, ये जाति को बांटने का काम करे। जो लोग भी आपको जाति का विवाद करता होगा, यहाँ पे जो किसी धर्म की बात करता होगा वो आपका हो ही नहीं सकता, वो आंदोलन का हो नहीं सकता। इन चक्रों में नहीं फंसना कि जाति और धर्म में आपको बांटने का काम करे, उनसे बचना है। तो आप अपने आंदोलन को चलावे, अपने लोगों को यहाँ पे बुलवावे, उनकी भागीदारी रखें। कौन सा टेंट छोटा है उसको हाइट बढ़ानी है, वो यहाँ पे काम करवाते रहे। क्योंकि आप बहुत मुश्किल से, गर्मी का टाइम नहीं आंदोलन चलेगा। पानी जो आ रहा है, इस पानी को भी किसान लेकर आते हैं, जो बोतल पानी है। आपको 2 तरह का पानी आप यहाँ पर अपना पड़ेगा। पीने का पानी आपको अलग करना पड़ेगा, जैसे हाथ धोने का, बर्तन धोने का, कपड़े धोने का, यूज जो आप करते हो उस पानी को आपको अलग करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप टैंकर पे हाथ धोने दूर है वहां पर ले जाऊंगा। आप खाली बोतलों का इस्तेमाल, आप पानी बोतल का पानी अपने कैंपर में उसको बना कर रखें, अपना हाथ भरकर रखें कि हाथ धोने का मौका अपने टैंक के बाहर रखें। और पीने का पानी आप यूज करें। ये नहीं कि 7 रुपए की 8 10 रुपए की बोतल आ गई
और आप उसी से यहाँ बोले ये पैसा किसान चंदे से इकट्ठा करके पढ़ाया जाता है, बहुत बड़ा होता है। जिन किसानों का गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, वे ट्रैक्टर टोल में पानी लेकर आए 17 पेटी, हमने पूछा कितने का, उसने कहा कि बाहर से दुकान से खरीदा आई। आप उस पानी को कैसे यूज करते हो, वो भी ये किसानों का है। आपको बहुत कम संसाधनों में अपना काम कराना है। लड़ाई बहुत बड़े व्यापारियों से है, उनका मुकाबला आपको लंबी लड़ाई की आपको आंदोलन की रणनीति बनानी पड़ेगी। ये सब दोस्तों मान लीजिए कि अक्टूबर नवंबर तक आपका आंदोलन जा सकता है। नवंबर तक, अभी नवंबर में बहुत टाइम है, अभी नवंबर में 8 महीने के आसपास है। 7-8 महीने की रूपरेखा आपको बढ़ानी पड़ेगी। 2021 का जो साल है, ये आंदोलन का साल है। आप उसी तरह की रूपरेखा बनाओ। ये आंदोलन लंबा चलेगा, आंदोलन कैसे चलना है, क्या क्या उसमें होगा। एक ही दिन का तूफान आया तो बहुत तोड़फोड़ यहाँ पर करी तूफान, प्राकृतिक से ही आपको खेलना है। आपको सरकार से लड़ना है, आपको देशभक्ति से लड़ना है, आपको मीडिया हमारे खिलाफ दिखाए प्रचार को रोकना है, आपको धूप गर्मी ये सब सहनी पड़ेगी। अगली शक्ति तक सरकार आज बन जाएगी। आप आंदोलन चलाते रहे, हम देश में पूरे देश को मीटिंग करते रहेंगे और सरकार से आर पार का होता आने के आर होगी या पार होगी, सरकार से खिंच के पार पूरे होंगे। अपना सरकार की कोई व्यक्ति छोड़नी नहीं, ठीक है, कोई बदले सरकार की कोई छोड़नी नहीं है। आप तैयारी उसी हिसाब से करो। इनको मीडिया वालों को बड़ी आदमी बहुत जो सोशल मीडिया के लोग हैं, आप भी किस तरह का वो ले लेते हो, वो कंपनी में उसमें क्या बात करते हैं। आप अपने वो ना करो, आप सीरियस होकर अपने काम करो। ये नहीं कि कोई भी आया उसका इंटरव्यू ले लिया, उसके पीछे वो करके वो खड़े हो गए, वो तो कुछ बोल रहा, उससे एक मैसेज खराब जाता है। हम आपको कुछ आपका धन्यवाद है। और अभी कई महीने क्योंकि बड़ी मीडिया नहीं आएगी, उठाएगी तो किताब दिखाएगी, और हमको कम संसाधनों में अपना आंदोलन चलाना होगा। इस आंदोलन का जो जल है, जल का क्या महत्व है आपको सब पता है, उसकी हमको कदर करनी है। अब यहाँ पे चंदा देने वाले लोग भी कमाएंगे, पहले जो आता रहता था वो भी कम होगा। हमको अपने संसाधन खुद उठाने पड़ेंगे। वो तो अपने बात से यहाँ हो जाएगा, लेकिन पानी में थोड़ा सा गौर आप दोगे, ये पानी को बर्बाद ना करें। यहाँ पे खाने का अरेंजमेंट कर ले, इसके ऊपर को भी कुछ 3 मिनट से वो मिल जाएगी, जो अंदर वो होता है या ऊपर को, क्योंकि गर्मी लगे तो पंखे लगवा लो, थोड़ा सा इसको पीछे ना बढ़वा लो। जो आरोप लगे हैं तो उनका बोतल में इस्तेमाल आप उनका कर सकते हो। तो ये सब आपको करना है। आपका धन्यवाद सब लोगों का। जय हिंद, जय भारत। और वही सब लोग यहाँ पर आते हुए जो पदाधिकारी है, गाँव में कुछ नहीं है, अपना आ जाओ यहाँ पे। ये आंदोलन बचेगा, तो ये झंडा बचेगा किसानी का, ये आंदोलनकारी बचेगा। अगर ये आंदोलन खत्म होगा तो देश से आंदोलन और आंदोलनकारी खत्म होंगे। कोई आंदोलन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। अब ये है कि फौज लड़ाई में आगे बढ़ेगी, पीछे हटने का कोई अब रास्ता नहीं है। अब एक ही बचेगा, या तो समझौता होगा, और नहीं तो एक बचेगा, या तो एक किसान जीतेगा या सरकार जीतेगी, और या पीछे में समझौता होगा। कोई रास्ता नहीं है, आप पीछे हट जाओगे। मान सम्मान की लड़ाई है, किसानों की पगड़ी की लड़ाई है। किसानी जत्थेबंदी जो लोग भी आ रहे हैं, आप देखो कि 15,000 ट्रैक्टर आज भी टिगरी और सिंगों को रोकते हैं।
तो खड़े हुए वहां पे, आपके घर को नोटिस आएगी, आपके रिश्तेदार भी वहां पे जाएंगे, बहुत चीजें होंगी। ये अत्याचार की शुरुआत हुई है। तो आपका धन्यवाद है सब लोगों का। आप लोग बैठे हुए हैं, सुन रहे हो, तो अपने लोगों को कि यहाँ पे आए जाए कम, आप जाए। गर्मी तो लगेगी, गर्मी तो यहाँ से अगर जेल में जाओगे तो यहाँ पे पंखा भी है, वहां पंखा भी नहीं है, तो गर्मी तो लगेगी। एक साल तो गर्मी झेलनी पड़ेगी। वो यहाँ झेल लो या आंदोलन में झेल लो या जेल में झेल लो या घर पे एसी में जा सके, माफी नामा एक चीज है। आप माफी